सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम लोग प्रोफेशनली ड्रॉ कर सकते हैं और अपना विनिंग 5 मिनट में अगर आप ट्रेड करते हैं और अगर आप 5 मिनट के ऊपर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो मेरे हिसाब से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क नहीं करेगा। देखिए, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग को कभी भी परफेक्शन की तरह नहीं देख सकते। ट्रेडिंग में कभी भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता है, कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करता है। लेकिन हम लोग जो करते हैं वो नॉर्मली जितने भी हम लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारा जो है विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने का एक तरीका होता है और कुछ नहीं होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में मोस्ट ऑफ द मूव्स जो आता है वो डिपेंडेंट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो डिमांड जोन या सप्लाई जोन है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम लोग प्रोफेशनली ड्रॉ कर सकते हैं और अपना विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, 5 मिनट में अगर आप ट्रेड करते हैं और अगर आप 5 मिनट के ऊपर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो मेरे हिसाब से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क नहीं करेगा, आपको फॉल्स सिग्नल जनरेट करेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको कितना मिनट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए, अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हैं आपको कितना मिनट का टाइम फ्रेम सही रहेगा जिसके ऊपर आप सपोर्ट ड्रॉ करें और उसके बाद आप 15 मिनट में आके ट्रेड करें। तो ये सब आगे चल के हम लोग देखेंगे। देखिए, मार्केट में कभी भी परफेक्शन होने की कोशिश मत करिए। मार्केट में कभी भी आप सही होने का या गलत होने का कोशिश मत करिए, क्योंकि ये आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनाएगा, ये आपको एक ईगोइस्टिक, एक ईगो ड्रिवन ट्रेडर बनाएगा। इसीलिए बेटर होता है अगर आप सही हैं तो आप तो बहुत अच्छा, अगर आप सही नहीं हैं तो गलती को मानिए, अपना ट्रेड को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके अपना स्टॉप लॉस ले लीजिए। ये बेस्ट होता है एज ए ट्रेडर। आपको यहाँ पर सही होना या गलत होना कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएगा। उससे बेटर ये होता है कि सही में भी आप पैसा कमाइए और मार्केट जब गलत हो किस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट में सही और गलत चाहे कुछ भी मैं होता हूँ इस तरीके से अपना प्रोबेबिलिटी को, विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है। जैसे आपने एक ट्रेड लिया, वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट उल्टा साइड में जा रहा है, आपको कभी भी ईगो स्टिक नहीं होके ऑपोजिट साइड में ट्रेड लेना है। सिंपल सा फंडा है। अगर आप सही हैं या गलत हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है क्या आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने के लिए आपको जो चाहिए वो करना सही रहता है, ना कि सही होना या परफेक्ट या परफेक्शन के पीछे भागना। आगे चल के हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता है वो हम लोग बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कोई भी जोन को हम लोग कैसे पहचाने कि सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग इजीली पहचान सकते हैं। मार्केट कहीं से अगर बार बार पुल बैक ले रहा है या कहीं से बार बार फॉल हो रहा है, उस जोन को हम लोग मानेंगे कि ये जोन जो है सप्लाई या डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो हम लोग उसको चार्ट में कैसे डिनोट करते हैं। चार्ट में नॉर्मली देखिए, हम लोग सपोर्ट को आप एक प्राइस पॉइंट भी समझ सकते हैं, एक प्राइस जोन भी समझ सकते हैं। तो अगर एक प्राइस जोन है तो उसको हम लोग रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे, और अगर वो प्राइस पॉइंट है तो उसको हम लोग एक डायरेक्ट सिंपल जो है लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से पहचाने मार्केट में कहां पर सपोर्ट जोन है, कहां पर रेजिस्टेंस जोन है, किस तरीके से पहचानेंगे। देखिए, यहाँ पर मार्केट ने फॉल लिया, यहाँ पर आके एक पुल बैक लिया, फिर उसके बाद मार्केट वहां आते ही फिर से पुल बैक ले रहा। तो ये जोन को हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है मार्केट में। इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे 30 मिनट के ऊपर। देखिए, कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ट्रेडिंग जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ मत करिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हमेशा आप जो ट्रेड करते हैं उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स भी ले सकते हैं। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हैं आपके लिए 30 मिनट इनफ है। अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम सही रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या वीक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना चाहिए या फिर बॉडी में लेना चाहिए। मेरे हिसाब से बॉडी से लेके वीक तक पूरा का पूरा जोन को आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा वहां से लेके। जैसे मार्केट ने बॉडी यहाँ तक था लेकिन वीक जो है मैक्स टू मैक्स यहाँ तक बना, तो हम लोग इस जोन को मानेंगे कि ये पूरा का पूरा जोन जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट यहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा है और ये पुल बैक बहुत ज्यादा था, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक था।
इसको हम लोग मानेंगे कि एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सपोर्ट जोन को ड्रॉ करके खाली हम लोग इसको आगे तरफ जो है एक्सटेंड करते जाएंगे। जैसे टाइम पास होता जाएगा, जैसे डेज बढ़ता जाएगा, उससे हम लोग इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक फ्लोर था। देखिए, सपोर्ट को आपको या रेजिस्टेंस को एज ए फ्लोर आपको डिनोट करना पड़ेगा। जैसे मार्केट यहाँ पर एक बॉल को समझ लीजिए कि ये प्राइस जो है एक बॉल है, वो यहाँ पर आता है और बाउंस बैक करता है, फिर यहाँ फॉल होता है, फिर बाउंस बैक करता है, फिर फॉल होता है। ऐसा टाइम एक आएगा जब वो बॉल और बाउंस बैक नहीं करेगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो वही हुआ, बार बार बाउंस बैक करते हुए मार्केट जो है एक सपोर्ट जोन के नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मार्केट फिर वहां से कोई एक फ्लोर में जाके फिर वो बाउंस बैक करेगा और इसी जोन को फिर से टच करेगा। अभी पहले ये होता था, ये एक फ्लोर था, अभी मार्केट फ्लोर के नीचे आ गया, मतलब ये अभी एक सीलिंग बन गया, आपका छत बन गया। ये अभी नीचे तरफ से अगर मार्केट उस जोन में जाएगा तो फिर वहां टच करके फिर वो नीचे ही आएगा, बहुत फास्ट आएगा। वो सेम देखिए, यहाँ से जब मार्केट टच कर रहा था तो यहाँ से वो नीचे आया और बहुत फास्ट नीचे आया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हुआ करता था, अभी वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के लिए। अगर वो पहले सपोर्ट था और बाद में वो रेजिस्टेंस बन चुका है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आपको यहाँ पर एज ए रेक्टेंगल आप इसको डिनोट कर सकते हैं। मार्केट कभी भी इस जोन के आसपास जाएगा तो वहां से फॉल होगा, और अगर वहां सस्टेन करने के बाद ऊपर गया तो एक शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस रहता है। किस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से ब्रेकआउट को या फेल्ड ब्रेकआउट को कैसे समझना है, वो मैंने एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, तो चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, आई बटन पे मैंने दे दिया उसको। तो ये अभी क्या हुआ, यहाँ तक मार्केट गया, उसके बाद जैसे ही डेज आगे बढ़ता जाएगा, हम लोग इसको सिर्फ आगे एक्सटेंड करते हुए जाएंगे। नई तरीके से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे, इसी को एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करते हुए हम लोग इसको सेव करते जाएंगे। हाँ, लेकिन टाइम के साथ साथ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे ये वाला जोन हुआ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, फिर से मार्केट यहाँ पर आया, वही सेम जोन पे तोड़ नहीं पाया, मार्केट वहां से फिर फॉल किया। तो ये एक इजी मेथड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने टाइप का हम लोग ड्रॉ करेंगे? नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम लोग 3 टाइप का ड्रॉ करेंगे चार्ट के ऊपर। एक होता है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक होता है मीडियम और एक होता है वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए, वीक्स जो हम लोग जो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसमें आप कलर दे सकते हैं, उसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, कलर का जो इंटेंसिटी है उसको आप चेंज कर सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। और एक मेथड होता है, और वो मेथड ये है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और उसके बाद चलिए हम लोग एक तो वीक सपोर्ट जोन को ड्रॉ करते हैं। वीक सपोर्ट जोन कहां से ड्रॉ करेंगे? वीक सपोर्ट जोन के लिए हम लोग यूज करेंगे लाइन। कभी भी वीक सपोर्ट जोन को आप एक रेक्टेंगल से ड्रॉ मत करिए, क्योंकि वो जैसे ये जोन में मार्केट 2-3 बार वहां से मार्केट रिएक्ट किया है, तो ये जोन को हम लोग मानेंगे कि ये बहुत ज्यादा वीक तो नहीं है, मीडियम सपोर्ट जोन है। तो इसको हम लोग उसका जो पिक्सल साइज है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये 4 पिक्सल का हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें समझ में आता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है, ये मीडियम सपोर्ट जोन है, और वीक सपोर्ट जोन हम लोग कहां पर मानेंगे? वीक सपोर्ट जोन हमको दिख रहा है यहाँ पर मार्केट देखिए 2-3 बार सपोर्ट लिया है, लेकिन इसका इस तरीके से हम लोग उसको 1 पिक्सल का कर देंगे। तो ये आपका वीक सपोर्ट जोन सिंपल है, बहुत ही इजी है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये मीडियम सपोर्ट जोन है, ये वीक सपोर्ट जोन है। वीक सपोर्ट जोन इसलिए यहाँ पर देखिए पुल बैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत इजीली तोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर इजीली आप चला गया, लेकिन फिर वहां से सपोर्ट लिया है, तो इसको हम लोग वीक सपोर्ट जोन मान सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए वीक सपोर्ट जोन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ये सब वीक सपोर्ट जोन आपके लिए उतना स्ट्रॉन्ग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और मीडियम सपोर्ट जोन के ऊपर ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये छोटा मोटा जो सपोर्ट है ना, ये भी आपका जो है प्रीमियम डीके कर सकता है, इसलिए ये सब जोन को आपको डिनोट पहले से करना पड़ेगा। अभी और एक सिस्टम होता है, जैसे मैं इसको आपको वायर्स के ऊपर दिखा रहा हूँ। मैं एक्चुअली में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जितना भी है वो चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखता हूँ। मैं ट्रेडिंग व्यू पे नॉर्मली ट्रेड करता हूँ, तो वहां पर मैं ड्रॉ करके पहले से रखता हूँ, उसको जस्ट मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। जैसे ये वाला जो है ये मैं आगे अभी एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं खाली एक्सटेंड कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ और कुछ नहीं। और आपसे भी यही का सिस्टम भी यही होना चाहिए कि आप जो है एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली आप ड्रॉ कर नहीं सकते, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो जोन है वो पहले से ही ड्रॉ करके रख लीजिए, उसको खाली आपको एक्सटेंड करते हुए जाना है। जैसे ही आप टाइम पास जो मार्केट का टाइम जो है एक्सटेंड होगा, इसे आपको टाइम को एक्सटेंड करते हुए जाना है। लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस आएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेंज को आपको जस्ट थोड़ा सा उसको एडिट कर देना पड़ेगा, बस उतना ही है, ठीक है। ये चार्ट मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का और यहाँ पर निफ्टी का ये वाला ये नीचे निफ्टी का चार्ट है। किस तरीके से एक चार्ट के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी लगाते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, वो हम लोग
वीडियो के ऊपर देख सकते हैं, मैंने आई बटन पे दे दिया है, आप देख सकते हैं चाहे तो इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ करिए। इस तरीके से आप उसका कलर को भी चेंज करके रखिए, उसका जो जोन है वो किस टाइप का सपोर्ट है और किस टाइप का वो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वीक सपोर्ट है, उसका कलर से भी आप कर सकते हैं, आप उसको एज ए लाइन से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट, अब आप जब ट्रेडिंग में, लाइव ट्रेडिंग में रहेंगे तो आपका माइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेड के ऊपर रहे, इसीलिए जो जितना भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी आप चार्ट के ऊपर करके रख दीजिए। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको कलर से अच्छे से डिनोट करिए तो आपका माइंड जो है क्विक रिएक्ट कर पाएगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा माइंड ड्यूरिंग ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा चीजों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो आपका माइंड जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के ऊपर फोकस करिए। बाकी चार्ट जो है, चार्ट में पहले से ही आप सब कुछ डिनोट करके रख सकते हैं, उससे बेटर ये रहेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप पहले पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैंने रेड से डिनोट कर लिया है, ये थोड़ा सा उससे वीक सपोर्ट है, तो वो क्या होता है, आपका माइंड जस्ट कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका ट्रेड जो है वो यहाँ से आपको रखना है कि नहीं रखना है, आपको एग्जिट करना है, एंट्री करना है, वो बहुत जल्दी आपका जो है माइंड जो है उसको इवेलुएट कर लेगा। ठीक है, तो आपका माइंड हमेशा फ्री रखिए ड्यूरिंग ट्रेड, और जितना भी एक्स्ट्रा काम है पहले से करके रखिए, और डेली सपोर्ट रजिस्टर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव करके रख दीजिए और इसी को एक्सटेंड करते रहिए। बीच में अगर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन अलग से बनता है उसको आप ऐड करते हुए जा सकते हैं, या पिछला सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को अगर वो अगर वैलिड नहीं है उसको हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंस जोन है वो चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है, वो कभी भी चेंज होता नहीं है। नॉर्मली थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो नॉर्मली चेंज नहीं होता है, तो अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।